नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने जो है प्रजामंडल का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अपने लास्ट के अंदर जो है जयपुर प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है और जैसलमेर प्रजामंडल है, इनकी चर्चा कर ली थी। अपने जो है दो चार महत्वपूर्ण प्रजामंडल और रह गए हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सारे तो देखो ये है कि भी कचरा सा ही हो जाएगा अगर सारा पढ़ना है तो। लेकिन अपने जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बीकानेर है, बीकानेर प्रजामंडल जो है, यहाँ पर इसमें जो जन जागृति है, वो जन जागृति का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, तो ध्यान रखना, कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास को जाता है। किसको जाता है? स्वामी गोपाल दास को जाता है। बीकानेर के अंदर जन जागृति का श्रेय है कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास को जाता है। और 1907 ईस्वी के अंदर बीकानेर के अंदर जो है चूरू के अंदर, क्योंकि चूरू बीकानेर में आता था प्राचीन समय में, जैसे आज चूरू जो है वो बीकानेर संभाग में आता है, उसी तरह से प्राचीन समय में इसमें आता था। चूरू के अंदर किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। किसके द्वारा है? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसके तत्वाधान हेतु चूरू के अंदर ही जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए जो है कबीर पाठशाला, जो आज भी संचालित है, ध्यान रखना, आज भी संचालित है। इन पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके तत्वाधान हेतु? जो है स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा में इसी के तत्वाधान हेतु इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और इसी के तत्वाधान हेतु जगह जगह पर पाठशालाएं, स्कूल खोले गए, पुस्तकालय भी खोले गए। क्या खोले गए थे? पुस्तकालय भी खोले गए थे। और सरकार के विरुद्ध आवाज उठने लगी। जैसे 1930 के प्रारंभ तक क्या बताते हैं कि सरकार ने लगभग 100 से अधिक पुस्तकों पर क्या लगा दी थी? प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी थी। ठीक है ना। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी थी। और यहाँ पर समाचार पत्रों को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि उसमें सरकार के विरुद्ध जो है छापा गया। इसी कारण उनको भी क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है गंगा सिंह जो है यहाँ का उस समय शासक था। और गंगा सिंह के बारे में उल्लेख आता है कि गंगा सिंह ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शासक है जिसने जो है कि जिसके बारे में पंडित नेहरू ने लिखा है, पंडित नेहरू ने लिखा है कि जहां का शासक, मतलब गंगा सिंह के बारे में लिखा है कि गंगा सिंह जो है यहाँ का ऐसा राजा है जिसके काल के अंदर, जिसमें काल के अंदर या जिस रियासत में कुमकुम पत्रिकाएं भी सेंसर करानी पड़ती हो, वहां का शासक हैवानी है, राजा नहीं, इंसान नहीं, हैवानी है। वहां का शासक इंसान नहीं है, हैवानी है। तो ये किस रियासत के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था? तो बीकानेर रियासत के बारे में कहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि कुमकुम पत्रिकाएं भी सेंसर करवानी है। यहां पर 1913 में, ध्यान रखना, बीकानेर में किसकी स्थापना की गई? प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। और यहीं पर 1920 में सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। ये क्या है? सर्वहितकारिणी सभा। ये सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर? बीकानेर में। और इसके तत्वाधान हेतु धर्म विजय प्लस सत्य विजय नाम के जो है 2 नाटक प्रस्तुत किए गए थे, नाटक मंचित किए गए थे लोगों को प्रेरित करने के लिए। इसके बाद में यहां पर बात करते हैं कि 1923 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा, किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू के धर्म स्तूप पर क्या फहराया गया? तिरंगा फहराया गया। और नारा लगा, क्या नारा लगाया गया कि अखरो रिपियो चांदी गो राज महात्मा गांधी को। चूरू के धर्म स्तूप पर जो है वो तिरंगा फहराया गया और एक नारा घोषित किया गया, अखरो रिपियो चांदी गो राज महात्मा गांधी गो। 1931 में बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह है, वो गंगा सिंह क्या है कि गोलमेज राउंड टेबल ऑर्गेनाइजेशन, गोलमेज सम्मेलन
इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए? लंदन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी गोलमेज सम्मेलन में बताते हैं कि बीकानेर दिग्दर्शन बांटी गई, दिग्दर्शन नामक पत्रिकाएं बांटी गई बीकानेर दिग्दर्शन में, जिसमें जो ये सरकार है, गंगा सिंह की जो सरकार है, गंगा सिंह का जो शासन है, उसमें जो है जो लोगों के विरुद्ध कार्य किए गए तो उसको छापा गया किसमें? बीकानेर दिग्दर्शन में। ठीक है ना, बीकानेर दिग्दर्शन में, जिसको गोलमेज सम्मेलन में बांटा गया। तो बीकानेर जो है बताते हैं कि गंगा सिंह ये गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसको बीच में छोड़ के आ गए थे, अपमानित से हो गए थे। 1932 ईस्वी के अंदर यहाँ पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया गया, सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया गया। और जो सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया गया, इसे बीकानेर का क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। और ये कानून इतना कठोर था कि इसके बारे में सारंगधर दास ने लिखा है कि रियासत में नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन इस सीमा तक प्रबल था, इस सीमा तक प्रबल था कि लोग कानाफूसी में बात करने में इतराते थे। ठीक है ना, मतलब कोई नॉर्मल से नॉर्मल बात भी नहीं कर सकता, आराम से ऐसे भी बात नहीं कर सकता। इतना खतरनाक कानून जो है ये बनाया गया, जिसे काला कानून कहा गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? 1936 ईस्वी में। कहां की गई है? कलकत्ता। और कलकत्ता में कहा? रत्नाभाई ट्रस्ट भवन में, रत्नाभाई ट्रस्ट भवन में यहां पर इसकी स्थापना की गई है। और किसके द्वारा? मघाराम वैद्य के द्वारा। ठीक है ना, रत्नाभाई ट्रस्ट भवन में मघाराम वैद्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1936 के अंदर। ठीक है ना, और इसके जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? मघाराम वैद्य को बनाया गया। किसको? मघाराम वैद्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी नाम से क्या है पुस्तक की रचना की थी? किसने? मघाराम वैद्य ने। ठीक है, और 1937 ईस्वी में, 36 में स्थापना की गई है, और 37 ईस्वी के अंदर जो है 1937 में ही इसके जितने भी, इस प्रजामंडल को अवैध घोषित करके जितने भी नेता थे, उन नेताओं को क्या कर लिया गया? नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मतलब एक तरह से क्या है कि प्रजामंडल स्थापित हुआ, स्थापित होते ही क्या है, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो इसे क्या कहा जाता है? बीकानेर राज्य की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। भ्रूण हत्या कहा जाता है, बीकानेर राज्य की भ्रूण हत्या कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जो ये इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है ना, इसके बाद में अपने ध्यान में रखें तो 22 जुलाई 1942 ईस्वी को रघुवर दयाल गोयल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। किसकी? बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की गई है? स्थापना की स्थापना की। ठीक है ना, और 1944 ईस्वी में राजस्थान में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। ठीक है ना, और इसके बाद में 1946 ईस्वी में बीकानेर के जो राजा थे उसका नाम क्या था? शार्दुल सिंह बने। शार्दुल सिंह ने क्या किया? बीकानेर में उत्तरदायी शासन की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी। उत्तरदायी शासन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और इसके बाद में 1946 ईस्वी में क्या हुआ था? कब? 23 जून 1946 को सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा
रायसिंह नगर में एक जुलूस निकाला गया। ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, किसान आंदोलन में। रायसिंह नगर में जो जुलूस निकाला गया, तो इसमें क्या है कि इस जुलूस को पुलिस बल ने कुचलने का प्रयास किया। पुलिस बल ने क्या किया, इसको कुचलने का प्रयास किया, जिसके अंदर जो है बताते हैं कि इस सरकार की इस दमनात्मक नीति में जो है बिरबल सिंह नाम का जो एक व्यक्ति था, बिरबल सिंह है, वो क्या हो गया, शहीद हो गया। क्या हो गया, शहीद हो गया। मतलब इसे ये घायल हुआ था यहाँ पर, और अगले ही दिन 1 जुलाई को इसकी क्या हो गई थी, 1 जुलाई को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, बिरबल सिंह घायल हुआ और 1 जुलाई को इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नोट 17 जुलाई 1946 ईस्वी को पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया था, बिरबल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, बिरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, बिरबल दिवस मनाया गया। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शहीद बिरबल के नाम पर जो है एक इंदिरा गांधी की शाखा भी निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसकी एक शाखा भी निकाली गई है। और शहीद बिरबल जो है, यह बिरबल दिवस बनाया गया है कब, 17 जुलाई 1946 ईस्वी को बिरबल दिवस मनाया गया है। और इसके बाद में 31 अगस्त 1946 को बीकानेर में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा महाराज के द्वारा, महाराजा कौन थे, शार्दुल सिंह। ठीक है ना, शार्दुल सिंह द्वारा कर दी गई। ठीक है ना, तो इस तरह से बीकानेर प्रजामंडल क्या हो गया था, समाप्त हो गया। कौन सा प्रजामंडल समाप्त हो गया, बीकानेर प्रजामंडल समाप्त हो गया। अब अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल, ज्यादातर प्रश्न जो है जो आपने अभी पढ़े हैं 5 प्रजामंडल उनमें से आएंगे, लेकिन फिर भी अपने अलवर प्रजामंडल की चर्चा कर लेते हैं। अलवर में जो जनजागृति है, उस जनजागृति का श्रेय किसको जाता है, हरिनारायण शर्मा को जाता है। किसको, हरिनारायण शर्मा प्लस कुंज बिहारी मोदी को जाता है। ठीक है ना, और इन्होंने आदिवासी संघ, कौन सा संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, कौन सा संघ है, वाल्मीकि संघ, यह स्थापित किया। और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है वो 1938 ईस्वी में अलवर के खेरथल नामक स्थान पर की गई थी। कहां पर, अलवर के खेरथल नामक स्थान पर की गई थी। और इसके संस्थापक जो है, संस्थापक के रूप में नाम आता है हरिनारायण शर्मा का। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम आता है कौन, कुंज बिहारी मोदी का। किसका आता है, कुंज बिहारी मोदी का। इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ है वो कब हुआ है, 1944 ईस्वी में। ठीक है ना, भवानी शंकर की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अलवर में ध्यान रखना, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, बेगार विरोधी आंदोलन। अलवर में कौन सा, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। 1940 में अलवर में वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। 1941 ईस्वी में जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था। जागीर माफी आंदोलन चलाया गया। कौन सा है, जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था। 1946 के अंदर यहां पर क्या हुआ था, ध्यान रखना कि भोलेनाथ के मास्टर भोलेनाथ है, उनके प्रयासों से यहां पर गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और यहां पर कुंज बिहारी ने अलवर पत्रिका नाम से एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। और इसके बाद में बताते हैं कि 1948 में अलवर का मत्स्य संघ में विलय हो गया और अलवर में जो प्रजामंडल है उसके क्या हो गया, समापन हो गया था। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1948 ईस्वी में क्या हुआ कि अलवर का मत्स्य संघ में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कौन से प्रजामंडल की, तो नाम आता है भरतपुर प्रजामंडल।
जो कुछ महत्वपूर्ण प्रजामंडल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपने। भरतपुर प्रजामंडल में यहाँ पर जो जन जागृति है, वो जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनको जाता है। ठीक है ना। 1921 के अंदर 21 में नहीं, 1912 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। हिंदी साहित्य समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और 1930 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो है भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की। भरतपुर प्रजा परिषद, इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। और इस भरतपुर प्रजा परिषद के तत्वाधान हेतु यहाँ के महाराजा सूरजमल की क्या बनाई गई थी? जयंती भी बनाई गई थी। और इस भरतपुर प्रजा परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अध्यक्ष बनाए थे राव गोपीलाल यादव को। जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए थे वो किसको बनाया? राव गोपीलाल यादव को बनाया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत जो रहे थे उनका नाम आता है गोकुल वर्मा। कौन आता है? गोकुल वर्मा। गोकुल वर्मा को क्या क्या कहा जाता है? देखो तो गोकुल वर्मा के बारे में ध्यान रखना। भरतपुर की भरतपुर की राजनीति का क्या कहा जाता है? इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। भरतपुर की जनता उसे भरतपुर का बूढ़ा शेर कहती थी। क्या कहती? बूढ़ा शेर कहती थी। ठीक है ना। इसे शेर ए भरतपुर कहा जाता है। शेर ए भरतपुर कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? भरतपुर वाला कहा था। क्या कहा? भरतपुर वाला आदि नामों से पुकारा था। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना ये किसने कहा था? गांधी जी ने। भरतपुर प्रजामंडल की क्या की गई? स्थापना कब की गई है? 1938 के अंदर। ठीक है ना। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में इस प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके संस्थापक जो है उनमें नाम आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर किशनलाल जोशी के द्वारा की गई। किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था भाई किसके द्वारा कहाँ की गई थी। और इसके बाद में जो है 1939 में इसके कार्यकर्ताओं ने क्या आरंभ कर दिया था? सत्याग्रह आरंभ हुआ। सत्याग्रह क्या कर दिया? आरंभ कर दिया गया। और 1939 में जैसे ही सत्याग्रह आरंभ हुआ तो 1939 में बताते हैं कि सरकार वह प्लस प्रजामंडल के बीच में क्या हो गया? प्रजामंडल के बीच में क्या हो गया था? एक समझौता हुआ जिससे इस समझौते में भरतपुर प्रजामंडल का तो 1939 में सरकार व प्रजामंडल के बीच में समझौता हुआ जिसमें भरतपुर प्रजामंडल का पंजीयन जो है वो किस नाम से? भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से हुआ। प्रजा परिषद के नाम से हुआ। ठीक है ना। और जिसके अध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। ठीक है ना। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 को किया गया। ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता में? तो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन जो है 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में। इसका जो दूसरा अधिवेशन है वो दूसरा अधिवेशन 23-24 मई को 1945 को बयाना में हुआ। कहां पर? बयाना भरतपुर में। किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में। जय नारायण व्यास की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है ना। इसका जो तीसरा अधिवेशन था वो तीसरा अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1946 को हुआ। कहां पर? कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने? डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया ने की थी। किसने की है? डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया ने अध्यक्षता की है। ठीक है ना। और डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया ने अपने भाषण में कहा था कि सामंती युग का अंत हो गया, अब
तो जाट और न ही राजपूत का राज होगा, राजपूत का राज होगा, बल्कि जनता का राज होगा, बल्कि जनता का राज होगा। ठीक है, बल्कि जनता का राज होगा। आई बात समझ में। और इसके बाद में जो है 1939 में यहां पर जो है फकीर चंद कपूर के द्वारा जमींदार किसान सभा की स्थापना की गई। जमींदार किसान सभा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। और भरतपुर में सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भरतपुर प्रजामंडल ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है ना। और ये जो महिलाओं का नेतृत्व किया था, महिला नेतृत्व, वो किसने किया था, यहां पर सरस्वती बोहरा ने ही किया था। किसने किया, सरस्वती बोहरा ने ही महिला नेतृत्व किया था। इसके बाद में 1943 ईस्वी में यहां पर जो है रियासती जनता के हितों में जो है बताते हैं कि ब्रिजजया प्रतिनिधि सभा की क्या की गई थी, यहां पर स्थापना की गई। ठीक है ना, स्थापना की गई। ठीक है ना। और इसके बाद में 1947 ईस्वी के अंदर भरतपुर में ही बताते हैं, 1947 में भरतपुर में ही सांप्रदायिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। सांप्रदायिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो गया, सांप्रदायिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। और यहां पर भरतपुर के राजा बताते हैं कि किशन सिंह ने भरतपुर में कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा, शुद्धि आंदोलन चलाया। आई बात समझ में। इसके बाद में आपके आता है कौन सा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। ये थोड़े बहुत है जो महत्वपूर्ण है, एक आधा महत्वपूर्ण और हो गया, उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेंगे। धौलपुर प्रजामंडल में यहाँ पर जो जनजागृति है, वो जनजागृति का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, यमुना प्रसाद शर्मा प्लस ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को जाता है। किसको, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को। ठीक है ना। यहां पर 1910 के अंदर किसके द्वारा, यमुना प्रसाद शर्मा के द्वारा आचार सुधारिणी सभा तथा 1911 ईस्वी के अंदर जो है आर्य समाज की क्या की गई, स्थापना की गई थी। ठीक है ना। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा धौलपुर के अंदर स्वदेशी वह शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन चलाया गया। ठीक है ना। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको पता ही है 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। यहां पर नोट लगा के एक बात लिखता हूं, 1934 के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा ही नागरी प्रचारिणी सभा, कौन सी है, नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी भी स्थापना की गई थी 1934 के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, तसीमो हत्याकांड। कौन सा है, तसीमो हत्याकांड। तसीमो हत्याकांड कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। धौलपुर में एक स्थान है तसीमो। यहाँ पर बताते हैं कुछ जो उत्साही युवक थे, उत्साही युवकों ने क्या किया, यहाँ के एक पेड़ पर क्या फहरा दिया, तिरंगा फहराया। और इसमें जो है गोलीबारी की गई, सरकार के द्वारा गोलीबारी हुई। गोलीबारी में ठाकुर छत्तर सिंह है, वह पंचम सिंह कछवा जो है वो क्या हो गए, शहीद हो गए। और इस घटना की स्मृति में, ये तसीमो हत्याकांड कहलाता है वैसे तो, और इस घटना की स्मृति में 11 अप्रैल को तसीमो में क्या बरता है, मेला बरता है। ठीक है ना, क्या बरता है, मेला बरता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा प्रजामंडल है आपके, डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा, डूंगरपुर। ये लास्ट ही जैसे है, महत्वपूर्ण में लास्ट ही आ जाएगा। कौन सा,
डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो जन जागृति है, जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? गुरु गोविंद गिरी को जाता है। किसको? गुरु गोविंद गिरी को। और इसके पश्चात यहां पर जन जागृति का कार्य किसने किया था? तो ध्यान रखना, भोगीलाल पांड्या ने किया था। किसने किया? पहले जन जागृति गुरु गोविंद गिरी और बाद में जन जागृति भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। 1944 ईस्वी के अंदर यहां पर जो है, पहले 1944 की प्रजामंडल की बाद में बात करेंगे, एक दो संस्थाएं बता देता हूं जो यहां पर बनी थी। उसमें आपके एक दो संस्थाओं में जैसे नाम आ जाता है, उसमें नाम आता है 1919 के अंदर यहां पर आदिवासी छात्रावास की स्थापना की गई। आदिवासी छात्रावास की स्थापना की गई, जिसका और जन चेतना के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या माने जाते हैं। और इसके बाद में 1929 के अंदर यहां पर सेवाश्रम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा यहां पर सेवाश्रम की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसके बाद में 1938 के अंदर डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में, अप्रैल 1946 ईस्वी में भोगीलाल देखो 1938 में ही क्या हुआ है, इसी समय ही डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। मैंने आपको ये जितने भी प्रजामंडल संस्थापना है ये मैंने शुरू में ही करवा दिए थे, किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। इसके संस्थापक जो है कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या। कौन माने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या माने जाते हैं, ठीक है ना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके कब हुई है? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना का जो सन आता है वो आता है लगभग आपके कितना आता है? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और कब की गई है? 1944 में ही इस प्रजामंडल की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ठीक है ना। और इसका जो प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन आता है, प्रथम अधिवेशन जो आता है वो आता है अप्रैल 1946 को। कब आता है? 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता के अंदर जो है ये पहले अधिवेशन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही था इसका मुख्य उद्देश्य। और इसके बाद में बताते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, इस राजा ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि डूंगरपुर राज्य के अंदर शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। और डूंगरपुर रियासत राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, जिसके तत्वाधान हेतु क्या हुआ कि कुछ शिक्षकों ने मिलकर क्या किया? पाठशालाएं खोल दी। और जिसका विरोध किया गया सरकार के द्वारा गोलीबारी की गई। तो हत्याकांड आते हैं कुछ, उसमें पहला आता है पुनवाड़ा हत्याकांड। कौन सा आता है? पुनवाड़ा हत्याकांड। पुनवाड़ा हत्याकांड मतलब डूंगरपुर के महारावल सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बंद करवा रहे थे। तभी 30 मई 1947 को पुनवाड़ा गांव में पाठशाला को तुड़वाकर वहां के अध्यापक शिवराम भील को पीटा गया था, जिसे बाद में उनके बताते हैं मृत्यु हो गई थी। ये पुनावाड़ा हत्याकांड कहलाता है। यहीं पर एक दूसरा हत्याकांड आता है जिसका नाम क्या है? रास्तापाल हत्याकांड, ठीक है ना। बात कब की है? 19 जून की। 19 जून 1947 को रास्तापाल के अंदर एक पाठशाला चल रही थी। भी जीके के टीचर थे, वो इनके विरुद्ध में जीके करवा रहे थे। सरकार ने कह दिया था जीके की जो है क्लासें नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी ये पाठशालाएं जो संचालित की जा रही थी, जिसमें बताते हैं कि इन पाठशालाओं को बंद करवाने के लिए
सरकार के द्वारा पुलिस सेवा भेजी गई, पुलिस बल भेजा गया, और जिसमें जो है इस पुलिस बल ने क्या किया, नाना भाई खाट को बंदी बना लिया और इनको बंदी बनाकर क्या कर दिया, मार दिया, मौत के घाट उतार दिया नाना भाई खाट को। और जो इनके सहयोगी टीचर थे जियोग्राफी के सेंगा भाई, उस सेंगा भाई को क्या कर दिया, बांध लिया गया। बांध कर जो है जो भी वो ट्रॉली सी वगैरह जो भी उनकी जो जीप वगैरह जो भी साधन लेकर आए थे, बांध कर उसके पीछे बांध दिया गया, बांध कर घसीड़ा गया। तब यहां पर बताते हैं कि एक 12 वर्षीय भील बालिका, वो जो है जिसने अपने हंसिये से क्या है कि इस रस्सी को काट दिया, इस रस्सी को क्या कर दिया, काट दिया। परिणाम क्या निकला, परिणाम यही निकला कि रस्सी को जब काटी गई तब बताते हैं कि इस पुलिस बल ने क्या किया, उस भील बालिका को क्या कर दिया, गोलियों से भून दिया, गोलियों से क्या कर दिया, भून दिया, जिसके कारण उसकी जो है 20 जून 1947 को उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और नाना भाई खाट, सेंगा भाई है और भील बालिका, इनका जो है स्मारक जो है वो स्मारक कहां बना हुआ है, तो गेव सागर झील, गेव सागर झील के पास में सूरपुर ग्राम में बना हुआ है। कौन से ग्राम में, सूरपुर ग्राम में बना हुआ है, ठीक है ना। गेव सागर झील के पास में कहां बना हुआ है, सूरपुर ग्राम में। कौन से ग्राम में बना हुआ है, सूरपुर ग्राम में। और यह पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाता है, राजतापाल हत्याकांड। ये अपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे, ठीक है ना। भील बालिका ये मौत के घाट उतार दिया। भील बालिका जो है उसका नाम आपको पता ही है, क्या था, काली बाई। तो काली बाई को यहां पर क्या कर दिया गया था, मौत के घाटे उतार दिया गया था। आई बात समझ में। और 1947 ईस्वी के अंदर दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, 1947 ईस्वी के अंदर यहां पर जो है बताते हैं कि डूंगरपुर के अंदर प्रबंधकारिणी सभा की क्या की गई है, स्थापना की गई है। प्रबंधकारिणी सभा की क्या की गई है, स्थापना की गई है, ठीक है ना। और भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर संस्था की स्थापना की थी, ठीक है ना। किसने की है, भोगीलाल ने की है, भोगीलाल पांड्या ने की है। बागड़ मंदिर जो है सेवा मंदिर संस्था की स्थापना की है। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना की है। खांडलाई आश्रम की क्या की है, स्थापना की है। राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई के याद में कालीबाई साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। मैं थोड़ा सा अपने, ये आपके डूंगरपुर प्रजामंडल था, महत्वपूर्ण राजतापाल घटना कहां से संबंधित है, कहां से संबंधित है, यही बार बार प्रश्न आता है। इसके बाद में आपके आता है झालावाड़ प्रजामंडल। एक छोटा सा प्रजामंडल और है, झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसके बारे में अपने चर्चा करें तो यहां पर जो जन जागृति है, जन जागृति का श्रेय जाता है श्याम शंकर, वह अटल बिहारी को जाता है, ठीक है ना। 1919 के अंदर झालावाड़ में जो है झालावाड़ सेवा समिति की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है ना। 1921 के अंदर यहां पर रामनिवास शर्मा के द्वारा सारम नामक पत्र का प्रकाशन, समाचार पत्र का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। और प्रजामंडल जो है, उस प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1946 के अंदर। 1946 में किसके द्वारा, मांगीलाल भव्य के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या की गई है, स्थापना की गई है, ठीक है ना। झालावाड़ प्रजामंडल क्या है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, अंतिम प्रजामंडल है ये राजस्थान का। और झालावाड़ को जो है, झालावाड़ प्रजामंडल को महाराजा, जो यहाँ के महाराजा थे हरिश्चंद्र, इस हरिश्चंद्र ने राजकीय संरक्षण क्या किया था, प्रदान किया था, ठीक है ना। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि झालावाड़ राजघराने के शासक महाराजा हरिश्चंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री का पद धारण कर रियासत को संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षण दिया। और रियासती शासक के द्वारा संरक्षण दिया गया एकमात्र प्रजामंडल यही था।
पूर्ण उत्तरदायी की स्थापना कहां की गई थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम जयपुर में, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां की गई है? शाहपुरा प्रजामंडल में की गई है। अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़ है, जहां पर राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया था प्रजामंडल को, एकमात्र ही है। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर बताते हैं कि प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है ना, एकमात्र ऐसी रियासत जहां प्रजामंडल नहीं बना था। तो प्रजामंडल का टॉपिक, जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा हार्ड टॉपिक, कठिन भी है, मेरा भी दिमाग खराब हो गया इतनी देर में। तो ये जो है एक तरह से कह सकते हो कि ये प्रजामंडल है, लेकिन यहां से क्या है, जैसे जैसे लाइनें मैंने लिखी है, अगर इनको आप पढ़ लोगे तो वैसे वैसे ही आपके पेपर में बन सकती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो इसके बाद में अपने जो है राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई क्लास, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।